दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के राधानगर थाना क्षेत्र से। राधानगर थाना क्षेत्र में ही ऋतिक यादव नाम का एक लड़का रहा करता था। आज से 2 साल पहले उसकी शादी सुशीला यादव नाम की लड़की से होती है। शादी के बाद ऋतिक राधानगर पावर हाउस के पास एक किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। ऋतिक कानपुर में लोडर चालक का काम किया करता था। इसी से वो अपनी पत्नी और खुद का भरण पोषण किया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब जो ऋतिक की पत्नी होती है सुशीला, वो अपने पति से जिद करने लगती है कि मैं भी आपके साथ कानपुर में ही रहूंगी, मुझे यहाँ पर अकेले अच्छा नहीं लगता है। पहले तो ऋतिक इस बात को टाला करता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब ऋतिक फैसला करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कानपुर में ही ले जाऊंगा और वहीं पर अपने साथ रखूंगा। अब इसी बीच ऋतिक अपनी पत्नी को कानपुर लेकर चला गया और वहीं अपनी पत्नी के साथ रहकर काम करने लगा। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता चला गया। अब एक दिन की बात है कि 16 जुलाई 2025 को ऋतिक अचानक से बिना बताए अपने कमरे में आ जाता है। अब जैसे ही वो अपने कमरे में आता है, अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, जिससे ऋतिक बहुत ही गुस्सा होता है। लेकिन उस वक्त वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। उसकी पत्नी के साथ जो दूसरा पुरुष था वहां से चला जाता है। लेकिन ठीक उसके अगले ही दिन 17 जुलाई को ऋतिक अपनी पत्नी को बिना कुछ कहे हुए पत्नी को लेकर सीधे वो फतेहपुर आ जाता है, जहां वो पहले रहा करता था। 17 जुलाई 2025 को ऋतिक अपनी पत्नी को लेकर फतेहपुर आ जाता है, जहां वो पहले रहा करता था। लेकिन जो ऋतिक की पत्नी थी वो आना नहीं चाहती थी। उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था और मन ही मन वो प्लानिंग बना रही थी कि किस तरह से पति को निपटाना है। अब इसी बीच 18 जुलाई को ऋतिक अपनी पत्नी से पानी मांगता है पीने के लिए। अब जो ऋतिक की पत्नी थी उसी पानी में कुछ जहरीला पदार्थ मिला देती है और वही पानी ऋतिक को पीने के लिए देती है। ऋतिक जैसे ही उस पानी को पीता है, कुछ देर के बाद अब उसके बदन में अजीब तरह की हरकतें होने लगती है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब उसकी पत्नी देखती है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, उसी दौरान वो नौटंकी करती है, रोना शुरू कर देती है। इस तरह से शोर मचाती है कि आजू बाजू के जितने भी महिलाएं होती है, जितने भी लोग होते हैं, सब उसके घर में आ जाते हैं। जब महिलाएं देखती है कि ऋतिक की तबीयत खराब हो रही है, अब उसी में से कुछ महिला जाकर ऋतिक की माँ यानी कि रजनी यादव को सूचना देती है और कहती है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब उसी वक्त भागते हुए ऋतिक की मां रजनी यादव आती है उसके पास और तुरंत उसको नजदीकी अस्पताल में लेकर जाती है। तुरंत ऋतिक को वहां पर एडमिट किया जाता है। सही समय पर इलाज मिलने से ऋतिक की तबीयत तो ठीक हो जाती है, वो खतरे से बाहर आ जाता है। लेकिन उसके बाद जो ऋतिक की पत्नी घर में होती है वो फरार हो जाती है। जैसे ही उसको पता चलता है कि ऋतिक बिल्कुल ठीक है, वो घर से 9-2-11 हो जाती है। अब उसके बाद ऋतिक की मां रजनी यादव राधानगर थाना प्रभारी को शिकायत देती है। लेकिन शिकायत दिए जाने के बावजूद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जाता है और अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है और ना ही आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच हो रही है। बिना जांच किए हुए किसी के बारे में कुछ कहना अभी संभव नहीं है। फिलहाल हम जांच करते हैं, उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।